हेलो स्टूडेंट्स, होप आप सब अच्छे होंगे। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं +2 का कंप्यूटर साइंस चैप्टर 1। चैप्टर 1 कह लो या चैप्टर 2, अकॉर्डिंग टू बुक चैप्टर 2, स्ट्रिंग्स फंक्शन। सो स्ट्रिंग्स क्या होते हैं, स्ट्रिंग फंक्शंस के बारे में हम पढ़ेंगे। पहले जो आपने +1 में किया था कि जो हमारे पास सी लैंग्वेज है हमने की है, उसमें हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ी थी, एरेज पढ़े थे। उसके अलावा हमने सी लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग की थी। अब हम करेंगे सी लैंग्वेज के अंदर ही हम आगे पढ़ेंगे कि हमारे पास स्ट्रिंग क्या चीज़ है और स्ट्रिंग को हम किस तरह से डिफ्रेंशिएट करते हैं और स्ट्रिंग को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं इन सी लैंग्वेज। स्ट्रिंग सबसे पहले क्या चीज़ है? स्ट्रिंग इज़ ए कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स टर्मिनेटेड बाय अ नल सिंबल। तो हम अगर स्ट्रिंग की डेफिनेशन देखें, स्ट्रिंग क्या है? एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है। ए स्ट्रिंग is a collection of characters terminated by a null symbol। null का मतलब होता है ब्लैंक, खाली। क्योंकि कंप्यूटर के अंदर नल भी अपने आप में एक स्पेस है। अगर हमारे पास कोई कबर्ड है, उसके अंदर अगर हम देखते हैं कोई भी एक ब्लॉक है तो वो भी खाली है। तो खाली कोई चीज़ एक्वायर कर रहा है, जगह एक्वायर कर रहा है, तो इसके लिए हम उसको क्या कहते हैं? दैट इज़ अ नल कैरेक्टर। और उसको लास्ट में हम रिप्रेजेंट करते हैं इस नल कैरेक्टर्स के साथ। ठीक है। सो स्ट्रिंग क्या हो गया? स्ट्रिंग हो गया कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स टर्मिनेटेड बाय अ नल सिंबल। सो स्ट्रिंग के बारे में हम देख। स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग है कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स का मतलब कोई भी कैरेक्टर्स जिनको हम आपस में जोड़ सकते हैं। जैसे कि अगर मैं कलेक्शन की बात करूं, मेरे पास कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स है p, डॉट t डॉट m। अगर मैं इनकी बात कर रहा हूं तो ये हमारे पास जो कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स हैं ये भी एक स्ट्रिंग बनाते हैं। बट अब इसको अगर रिप्रेजेंट करना है सी लैंग्वेज के अंदर तो हमारे को कैरेक्टर और एक एरे लेना पड़ेगा, जिसके अंदर हम इन कैरेक्टर्स को p, t और m को डाल सकते हैं। इसका मतलब जब हम इसको एरे में स्टोर करेंगे तो ये मेमोरी में कुछ इस तरह से स्टोर होगा, p, t, m। इसका मतलब जो हमारे पास फर्स्ट कैरेक्टर a में आएगा वो a0, देन कैरेक्टर a1, देन कैरेक्टर a2। इसका मतलब है कि हमारे पास जो स्ट्रिंग है वो एरे की फॉर्म में स्टोर होता है। और एरे की फॉर्म में स्टोर करने के लिए हमने क्या किया है, उसको पहले एरे में डिक्लेयर कराया है। तो स्ट्रिंग क्या है? सबसे पहली चीज़ आ गई कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, एंड उसको स्टोर कराने के लिए हम एरे के यूज़ में लाते हैं, कि एरे को यूज़ में लाते हैं। जिस तरह से एरे यूज़ करेंगे उसी तरह से हम उसको स्ट्रिंग को स्टोर करा सकेंगे। ये हमारी होगी इंडेक्सिंग। ये आपने पहले एरे में भी देखा होगा कि एरे के अंदर जो हमारे पास स्ट्रिंग होता है, जो भी हमारे पास वर्ड्स हैं, कैरेक्टर्स हैं, नंबर्स हैं, हम उनको स्टोर करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट इंडेक्स यूज़ करते हैं, लोकेशन यूज़ करते हैं। तो कंप्यूटर की मेमोरी भी कुछ इस तरह की है जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस हैं जहाँ पे डाटा स्टोर हो रहा हो। यहाँ पे हो सकता है PO, TO, MO, AO, RO। इसका मतलब कि इनका कोई ना कोई एड्रेस होगा। दिस इज़ द एड्रेस, और उस एड्रेस को हम रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स। तो इंडेक्स क्या होता है? A0, A1 मीन्स इस करेक्टर का, जो ये वाला करेक्टर है, इसका अपना एड्रेस, तो उसको हम इंडेक्स फॉर्म में स्टोर कराते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ा कि हमारे पास स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग को इंडेक्स की फॉर्म में किस तरह से हमने स्टोर कराना है और कैसे उसको रिप्रेजेंट करना है, और मेमोरी में वो किस तरह से स्टोर हो रहा है और मेमोरी में कितनी स्पेस ले रहा है। अब अगर बात करें, इसने जो हमारे पास ये कैरेक्टर है, ये स्ट्रिंग है, इसने मेमोरी में कितनी स्पेस ली, तो इसने मेमोरी में हमारे पास 3 बिट्स की स्पेस ली है। इसका मतलब कैरेक्टर भी हमारा जो है वो क्या करता है, वो एक एक जो हमारे पास बाइट है स्टोर करवाता है। तो यहाँ पे भी हमारे पास 3 बाइट्स जो स्टोर हो गए हैं। ठीक है। सिंगल कैरेक्टर में हम डिक्लेयर करा सकते हैं, डबल कैरेक्टर में भी डिक्लेयर इसको करवा सकते हैं। यहाँ पे मैं बिट लिख गया था, ये बाइट आना है। ठीक है। 3 बाइट्स वो क्या कर रहा है, जो कैरेक्टर है स्टोर करवा रहा है।
नाउ इसी एरे को अगर मैं रिप्रेजेंट करता हूँ मेमोरी के अंदर, तो मेमोरी में अगर इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारा जो एड्रेस है और दिस इज़ द इंफॉर्मेशन पार्ट जहाँ पर हमारा डाटा जो है वो पड़ा हुआ है। सो एड्रेस में क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे एड्रेस होगा। जैसे मान लो कि ये P जो स्टोर हो रहा है इसका एड्रेस है 100, देन T स्टोर हो रहा है उसका एड्रेस है 1001, देन M स्टोर हो रहा है उसका एड्रेस है 1002। तो इसका मतलब हमारी कंप्यूटर मेमोरी के अंदर ये जो डाटा है ये स्टोर हो रहा है डिफरेंट डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस पे। तो इसका मतलब हम कंप्यूटर में मेमोरी लोकेशन दे रहे हैं इसको, जिसके अंदर जाके स्ट्रिंग हमारे जो है वो स्टोर हो रहे हैं। तो आपको पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि स्ट्रिंग क्या है, तो आपने स्ट्रिंग का सीधा सीधा अगर पंजाबी लिखना है तो पंजाबी तुसी लिखोगे कि स्ट्रिंग की एक कलैक्शन ऑफ करैक्टर्स है, डिफरेंट डिफरेंट करैक्टर्स ਜਿਹੜੇ कि डिफरेंट डिफरेंट ਮੈਮਰੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਟੋਰ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਚਲਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਥੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਰੈਕਟਰ ਐਰੇ ਬਣਾ ਕੇ, ਬਟ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਬਰੀਫ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਾਂਗਾ डिटेल ਦੇ ਵਿੱਚ कि ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ डिक्लेयर कर सकते हैं। तो अब हम आ जाते हैं डिक्लेरेशन ऑफ स्ट्रिंग के ऊपर कि डिक्लेरेशन ऑफ स्ट्रिंग किस तरह से होती है। उसके लिए हमने क्या करना है, डिक्लेरेशन के लिए हमारे पास सबसे पहले आएगा कि डेटा टाइप क्या है, व्हाट इज़ दी डेटा टाइप विच वी आर यूजिंग। उसके साथ उसका वेरिएबल नेम, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, कोई भी आप वेरिएबल ले सकते हो, प्लस साथ में उसके इंडेक्सिंग के लिए एरे। ये हमारा जो होगा इस तरह से हम स्ट्रिंग को डिक्लेयर करेंगे और सेमी कॉलन जब लगाना ज़रूरी है। दिस इज़ दी सेमी कॉलन जिसको हम एंड में लगाएंगे ताकि हमारा जो एरे है, कितना एरे हमने कितने उसमें एलिमेंट्स लेने हैं उस हिसाब से हम इसको स्टोर कराएंगे। तो अगर हम डिक्लेरेशन देखें अब, जैसे करेक्टर हो गया, ठीक है, मैंने एरे बनाना अपने नाम का करेक्टर नेम और मैंने एरे में एलिमेंट्स ले लिए सिर्फ 20। इसका मतलब मैंने 20 स्पेसेस ले ली हैं। जिस तरह से ये पीटीएम में स्पेसेस ली थी मैंने यहाँ पे भी 20 स्पेसेस ले ली हैं। अब मेरा जो यहाँ पे स्ट्रिंग है वो 20 करेक्टर्स लॉन्ग हो सकता है। तो इसका मतलब ये हमारी करेक्टर होगी डेटा टाइप और ये हमारा हो गया एरे ऑफ करेक्टर्स। तो एरे ऑफ करेक्टर्स ये हमारे पास आ गया, ठीक है। सो इसका मतलब है कि अब हम यहाँ पे किस तरह से डिक्लेयर करा सकते हैं करेक्टर, और यहाँ पे हम लेंगे ए वेरिएबल नेम, इसके अंदर मैंने यहाँ पे कुछ भी ले लिया, जैसे 20 ले लिया, और इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, स्ट्रिंग को डिक्लेयर करा सकता हूँ दो तरह से, डबल कोट्स, इसमें मैंने नाम ले लिया, जैसे अपना ही नाम ले लिया मैंने। तो ये तो हो गया वन वे जिसके अंदर लास्ट में सेमीकोलन मैंने लगा दिया कि इस तरह से। सेकंड जो हमारे पास टेक्निक होती है जिसके थ्रू हम इसको डिक्लेयर करा सकते हैं, सेम करेक्टर ए वेरिएबल नेम, उसके बाद एरे का एड्रेस, प्लस साथ में हम क्या करेंगे, यहाँ पे आती कर्ली ब्रैकेट्स और सिंगल कोट्स के अंदर ए के करेक्टर को हम लिखेंगे, जैसे एस फिर ई फिर लास्ट में एम और ब्रैकेट बंद। इसका मतलब है कि हमारे पास जो ये एरे है, एरे ऑफ करेक्टर्स मींस अ स्ट्रिंग, इस तरह से डिक्लेयर होता है। तो होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा कि हम स्ट्रिंग क्या होता है और स्ट्रिंग को किस तरह से हम डिक्लेयर कराते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से स्ट्रिंग को रीड करना है और राइट करना है। रीड का मतलब हम कैसे यूज़र से स्ट्रिंग को गेट कराएंगे और किस तरह से उसको प्रिंट कराएंगे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। थैंक यू।